ये डाउट हमेशा दिमाग में रहता है, अगर मैंने 12th पीसीएम से नहीं की है, अगर मैंने बायो से की है, मैंने कॉमर्स से की है, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं इस प्रोफेशन में आ सकता हूँ? ये वाला क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है और बहुत से कमेंट भी ऐसे आते हैं, ठीक है। और अगर आप बेसिकली बीटेक करना चाहते हो मरीन इंजीनियरिंग में, आप बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहते हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल ना रहता है, मतलब पीसीएम जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीपी रेटिंग करते हो, जीपी रेटिंग एक कोर्स होता है जिसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी वो आपकी होती है वो 10th की मांगते हैं, ठीक है। तो 10th में अगर आपकी साइंस है, मैथमेटिक्स है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपी रेटिंग कोर्स की पूरी डिटेल्स के बारे में, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं उसमें मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है इसे ज्वाइन करने में और आपने पीसीएम की जगह कुछ और कर रहे हो, लाइक पीसीबी कर रहे हो या कॉमर्स है आपकी, तो लेकिन अगर आपकी 10th में जो है मैथमेटिक्स और साइंस अगर आपकी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और आपको सारी डिटेल्स में देने वाला हूं, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई, आईसाइट जो भी है आपकी, मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, आपका जो भी प्रोसीजर होगा और साथ में जो रैंक्स होती हैं। तो इस वीडियो में आपको सब के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक जरूर देखोगे। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the full procedure of GP rating. But before starting this video, we have completed 3K subscribers and thanks for your support. जो भी मेरे को सपोर्ट करता है, जो भी लाइक करता है, कमेंट करता है, डिसलाइक भी करता है तो that's a very great thing. You know, like we are growing right now. So टुडे इन दिस वीडियो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी जीपी रेटिंग की, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इसकी रैंक्स होती हैं, जो बेसिक रैंक होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोर्स में क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, साथ में फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा और स्पॉन्सरशिप अगर आप लेना चाहते हो किसी इंस्टीट्यूट से तो वो भी यहाँ पर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखोगे और इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो जो जीपी रेटिंग होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है, वो आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें बीएससी नॉटिकल साइंस से, हम बात करें डीएनए से, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से, तो उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब डिफरेंट कैसे होती है, इसमें आपको क्या चाहिए, मिनिमम 10th पास आप होने चाहिए और उसमें आपका एग्रीगेट स्कोर 40% होना चाहिए, ठीक है। मतलब काफी कम है और इसलिए आप एलिजिबल भी आराम से हो सकते हो, ठीक है। साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंग्लिश में आपके 40% मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ थोड़ा सा सीन बता देता हूँ क्या है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें मिनिमम आपको पता है 10th पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर आप 12th फेल भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आपने 12th अपनी कंप्लीट नहीं की है फिर भी आप जीपी रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो इसकी एज की बात जब मैं करता हूं तो 17.5 ईयर से लेकर 25 ईयर तक इसकी एज रहती है, ठीक है। इसके बीच आप अप्लाई कर सकते हो। और मेडिकल फिटनेस की बात करूं तो फिटनेस डीजीसीपी के अप्रूव जो भी फिटनेस का क्राइटेरिया रहता है वही आपका होना चाहिए। वैसे एक वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा, ये वाली वीडियो मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, जो भी अपना मेडिकल कराने जा रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपको प्रिकॉशन पहले पता चल जाएंगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ आईसाइट की 6/6 आपकी होनी चाहिए। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें डेक्स सेक्शन भी रहता है और इंजन सेक्शन भी रहता है, ठीक है। तो डेक्स सेक्शन के लिए तो 6/6 चाहिए, इंजन सेक्शन के लिए आपके 6/12 हो सकती है दोनों आई में। अदरवाइज एक में 6/9 और जो स्ट्रॉन्ग आई है 6/9 और दूसरे में 6/18 भी हो सकती है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं इसके कलर ब्लाइंड, तो आपको होना नहीं चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस आपको पता। तो जैसे कि आपको पता होगा सारे कोर्स में कलर ब्लाइंडनेस होनी ही नहीं चाहिए। तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी थी और ये आपको ध्यान में रखनी है अप्लाई करने से पहले। तो इसमें जो ट्रेनिंग होता है उसको दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, डेक सेक्शन की भी और इंजन सेक्शन की भी। तो दोनों की यहाँ पर इसको ट्रेनिंग दी जाती है और जो भी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसमें जो बेसिक चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको सिखाया जाता है, ठीक है। सिर्फ मशीनरी से रिलेटेड चीजें हो गई, स्विमिंग आपको सिखाई जाएगी, फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, आपका फर्स्ट एड का जो भी है, ठीक है, और बेसिक्स ऑफ सी, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। और साथ में इसके साथ जो एक्स्ट्रा जो चीजें रहती है वो सारे आपको इसमें सिखाया जाएगा।
और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली 2 बैचेस यहाँ पर रहते हैं, एक जनवरी बैच रहता है, एक रहता है आपका जुलाई बैच, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है जैसे कि डीएनएस में भी होता है, आपको पता होगा 2 बैच रहते हैं, तो वैसे इसमें भी 2 बैच रहते हैं। इसमें एक जनवरी बैच हो गया आपका और एक जुलाई बैच हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे जैसे अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से यहाँ पर अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो यहाँ पर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहां से यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, जैसे कि आपका हो गया टीएस रहमान हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी हो गई। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप लेके आप फिर प्लेस हो सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपने किसी कॉलेज से अपना कोर्स किया है तो आप डायरेक्ट कंपनियों के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सिनर्जी हो गया और बहुत सी यहाँ पर कंपनीज अवेलेबल रहती है, तो अपना वो फॉर्म निकालती है, आप उनके लिए डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपने उनका इंटरव्यू क्लियर कर दिया और मेडिकल प्रोसीजर जो भी है क्लियर कर दिया, उसके बाद आप सीधे वहां सिलेक्ट हो जाते हो। वैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, बट जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर दिया तब मेडिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और वो मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो, ठीक है। उसे एक बार देख लोगे, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइकोमेट्रिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे MMPE टेस्ट बोलते हैं। अगर आपने वो क्लियर कर दिया फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो किसके लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए जिसमें आपको जीपी रेटिंग करनी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बता दिए, अगर आप वहां से करते हो तो उससे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि टीएस रहमान हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया और न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी हो गई। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो अच्छे चांसेस हैं आपके, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कंपनी को, ठीक है। बस मैं आपको रैंक्स बता देता हूँ, ठीक है। इसमें तो स्टार्ट आप ट्रेनी सीमेन से करोगे, फिर आप ऑर्डिनरी सीमेन बनते हो, ओएस जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एबल सीमेन आप बनते हो और देन आप बनते हो बोसन, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, जो भी सोचते हैं कि हम जीपी रेटिंग से ऑफिसर नहीं बन सकते तो आप गलत हो, मे भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 36 महीने का सी टाइम कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, 36 महीने का सी टाइम अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो आप सेकंड मेट के लिए अपियर हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जीपी रेटिंग से आप सीधे जूनियर ऑफिसर के लिए डायरेक्ट 36 महीने का टाइम लगता है आपको, ठीक है, अपियर होने के लिए। और उसके बाद आप जैसे सेकंड मेट का एग्जाम निकालोगे फिर आप जूनियर ऑफिसर में प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिन्होंने को स्टार्टिंग में पता नहीं था और उन्होंने 12th किसी कॉमर्स से बायो से की है और सोचे मुझे ऑफिसर बनना है, तो आप इस वे से भी बन सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन आप बन सकते हो। तो यही थी वीडियो और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियोस और आएंगी, जैसे एडीओ पे हो गई, जीएमई पे हो गई, इन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ कुछ और जो अलग से चीजें होंगी वो मैं लर्न विद एजे में कवर कर लूंगा। और कल मेरा रेस्ट डे, सो मे भी बहुत टाइम है अपने पास, तो हम वीडियो बना सकते हैं किस पे, पासपोर्ट वाली जो मैंने बताई थी तुम्हें, उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली है। तो और साथ में मैं अभी नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, जैसे तुम्हारा फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म IMCT का, तो उसकी भी अपडेट कर दूंगा। तो इस चैनल से जुड़े रहना कि अगर तुम्हें बेस्ट लाइक प्रिपरेशन चाहिए, अगर IMCT की, अगर स्पॉन्सरशिप की, अगर आपको बेस्ट वीडियोस चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। और आगे बहुत नई नई वीडियोस आएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो वैसे हमने 3000 कंप्लीट कर लिया, सोच रहा था Q&A करेंगे, बट देखते हैं और देखेंगे, ठीक है। जो भी वो वाला अभी देखेंगे, लेकिन इस चैनल को या वीडियोस को जो भी मेरी है जितना शेयर कर सकते हो करो यार, क्योंकि तुम अगर शेयर करोगे तो ऐसा रहेगा, देखो मुझे खुद मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लाइक्स किया करो, जैसे तुम लाइक वाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या होता है ना, फिर अच्छा लगता है वीडियो बनाना, फिर ऐसा बीच में गैप वैप कम आते हैं, तो ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।